हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, आज हम देखेंगे इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कलाम सर और पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट कदीर खान सर। मतलब पाकिस्तान को जिन्होंने एटॉमिक पावर बनाया और इंडियन को जिसने मतलब इंडिया को एटॉमिक पावर बनाया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दो इंसान, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम। किस तरह इंडियंस अपने मतलब जो मिसाइल मैन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। आज भी याद है उनको, पीएम प्रेसिडेंट रहे हैं और आज भी उनको कोई हेटर नहीं है। और पाकिस्तान में क्या किया लोगों ने, आज ये लोग ही बताएंगे आपको। कंपैरिजन सा एक वीडियो है, तो भाई काउंट ऑन भाई करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया के जो डॉक्टर उन्होंने आप बता रहे हैं ना, उनके एटॉमिक साइंटिस्ट, उनकी भी रिसेंटली डेथ हुई थी। और इंडिया का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड था ना, वो उनकी तदफीन के साथ जिस तरह वो जलाते हैं और दफनाते हैं, जो भी करते हैं, उसके साथ साथ वो उन्हें दिया गया। और प्रेसिडेंट उनका जो था उस वक्त का, नरेंद्र मोदी, वो उनकी उन रसूमात जो होती है मरने वाली, उनमें आया था। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, किसी पॉलिटिशियन को नहीं पता, चुप करके जनाजा पढ़ाया और जाके दफना दिया। सर क्या ये शर्म आया? मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने एक अच्छा किया है कि अपने नेशनल हीरो को उन्होंने इतना ज़्यादा एक अच्छा मतलब उन्होंने इतना उसको प्रोग्रेस किया कि अपना वो प्रेसिडेंट बना दिया। और हमने क्या किया, हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए कि अपने नेशनल हीरोज़ के साथ ऐसा नहीं करते कि उन्होंने सारी ये उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को भी करना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा किया डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा हमें हमारे कौमी हीरो के साथ करना चाहिए था। और इस चीज़ का जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल सो एक्जी व्यूअर्स। तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट जो है वो कुछ इस तरह का है कि हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं, उनके हवाले से। और इनका जो है हम कंपैरिजन करवाएंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनकी फ़र्स्ट इंस्पिरेशन थे, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे और बात करेंगे इस हवाले से कि किस कंट्री ने जो है इन लेजेंड्स को जो है वो ज़्यादा अच्छा पे बैक किया है। तो चलते हैं पब्लिक की तरफ, उनसे जाके उनका रिव्यू लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप? मैं BScs कर रहा हूँ ITU से। अच्छा अब्दुल्ला, आज का हमारा वीडियो कंटेंट कुछ इस तरह का है कि आप डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? जी, उनको कौन नहीं जानता। पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि नेशनल हीरो है हमारे। लेकिन उनके बारे में ना हमें अवेयरनेस बहुत कम दी जाती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। वो भी इसी तरह इंडिया के हीरो हैं जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, ठीक है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनके, ठीक है, जिस तरह हमारे ये नेशनल हीरो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। आपको पता है पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या हुआ? मैं आपको उनका एक शेर सुना के अपनी बात की वजाहत करूँगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी ज़िंदगी में शेर कहा था कि गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों के दरमियान गुजरी। क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर अपनी ज़िंदगी में जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और जाके कहा कि यार मैं एक कैदी हूँ, मुझे आज़ादाना घूमने की जो है वो इजाज़त दी जाए। वो हमारे नेशनल हीरो हैं, ठीक है, और उनके साथ ये सलूक हुआ है। इसके बरक्स अगर हम बात करें डॉक्टर अब्दुल कलाम की, इंडिया के वो नेशनल हीरो हैं, फर्स्ट इंस्पिरेशन है इंडिया की, ठीक है। इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई उनके लिए ये था कि वो प्रेसिडेंट ही रहेंगे। इतना ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा अवार्ड जो हैं वो इंडिया ने उनको दिए, इतनी इज़्ज़त इंडिया ने जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम को दी। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या ये सिफ़ात पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए थी? ऑब्वियस सी बात है, हमें उस हिसाब से वेट नहीं ना दी जाती। अब आपको पता होगा कि 10 अक्टूबर गुजरी है, उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी थी, तो किसी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं, ना गवर्नमेंट ने कोई सेशन की है। तो आपने जिस तरह बात की अभी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कैदियों से बदतर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और आप देखें हमारा इंसाफ का निज़ाम यहाँ पे कैसा है कि हमारा नेशनल हीरो जो हमारी इंटेग्रिटी को, हमारी सोवरेनिटी को बचाने के लिए दुनिया के ख़तरे मोल लेके, अपनी जान का ख़तरा मोल लेके हमें एक एटमी ताकत बनाता है, अपनी जॉब छोड़ के बैठ से आता है और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए दिन रात काम करता है और एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बना देता है। उस बंदे के साथ क्या होता है? उसे कैदियों के साथ सलूक किया जाता है। अभी देखें। और इसके बरक्स हम इंडिया की बात करें तो यार इतनी इज्जत से उन्होंने नवाजा है डॉक्टर अब्दुल कलाम को। सर इस पर सैल्यूट बनता है या नहीं? इंडिया के जो डॉक्टर उन्होंने आप बता रहे हैं ना, उनके एटॉमिक साइंटिस्ट, उनकी भी रिसेंटली डेथ हुई थी। और इंडिया का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड था ना, वो उनकी तदफीन के साथ जिस तरह वो जलाते हैं और दफनाते हैं, जो भी करते हैं, उसके साथ साथ वो उन्हें दिया गया। और प्रेसिडेंट उनका जो था उस वक्त का, नरेंद्र मोदी, वो उनकी उन रसूमात जो होती हैं मरने वाली, उनमें आया था। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, किसी पॉलिटिशियन को नहीं पता, चुप करके जनाजा पढ़ाया और जाके दफना दिया। सर क्या ये शर्म की बात नहीं है पाकिस्तान के लिए? मैं तो समझता हूँ एज अ स्टूडेंट, और मैं भी साइंस का तालिब इल्म हूँ, जब मैं इस चीज़ को फील करता हूँ ना कि हमारा जो
पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में पहली मुसलमान एटमी कुव्वत थी, तो हमें जो इज़्ज़त दी जिस बंदे ने, हमने उसी के साथ क्या किया, तो मेरा तो सर जो है शर्म से झुका होता है क्योंकि। और सर इंडिया की जो है ये स्टेप देखकर जो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को दिया है, इतनी इज्जत से नवाजा है, क्या आपके दिल में इंडिया की इज्जत में कोई फ़र्क आता है? देखिए मेरे दिल में तो शर्म ही होती है कि वो हमारे हमसाए हैं और हमारा और उनका आइडियोलॉजिकल बहुत फ़र्क है, ज़मीन सर आसमान। देखें रिलीजन का भी फ़र्क था, वो एक मुस्लिम थे, हिंदू कम्युनिटी जो है वहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है, हिंदू गवर्नमेंट है वहाँ की, और उन्होंने जो है उनको इतनी इज्जत से नवाजा और उनको माना, हकीकी अल्फाज में माना कि भाई ये हमारा नेशनल हीरो है, हमारी इंस्पिरेशन है और हमारा सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये, ठीक है। तो इतनी ज़बरदस्त इज्जत दी, तो इंडिया की इज्जत में ये सुनकर आपके दिल में कोई फ़र्क आया या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने जिस तरह ट्रीट किया है अपने एक रिलीजन को साइड पर रख के, तो वो तो चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि किस तरह अपने नेशनल हीरोज़ को इज्जत दी जाती है। वो बंदा तड़पता रहा यहाँ, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा किया कि यार मैं कैदी हूँ, मुझे आज़ादाना घूमने फिरने की इजाज़त दी जाए, कितने अरसे से मैंने ताज़ा फल खरीद कर नहीं खाया। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक मैंने आपको शुरू में बात की, बेसिक इंसानी राइट्स भी उनसे छीन लिए गए थे और उनका कसूर क्या था कि उन्होंने इस कौम को एटमी ताकत बना दिया था। उनसे सुहेल वड़ाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ का अफसोस रहेगा, तो उन्होंने क्या कहा था आपको पता है? जी, उन्होंने यही कहा था कि मैंने इस कौम के लिए कूफियों जैसे लोगों की खिदमत की और इन्हें एटमी ताकत दी है। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया के लिए? इंडिया के लिए मैसेज आप मेरे से लेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ इंडिया के लिए, एज अ पाकिस्तानी मैं ओपनली इंडिया को तो नहीं कह सकता कि इंडिया अच्छा है या वैसा, लेकिन जो एक्ट उन्होंने किया रिलीजन को, अपनी कास्ट को साइड पर रख के, जो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को अप्रिशिएट किया, दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स अपलॉड। जी सर बिल्कुल पता है। कौन है? हमारे जो उन्होंने वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। जी बिल्कुल, और जो है मोहसिन पाकिस्तान है, हमारे नेशनल हीरो हैं। आपको पता है पाकिस्तान में उनके साथ हुआ क्या है? सर उनको मतलब सही पाकिस्तान ने पे बैक नहीं किया, वैसे ही हमारी ये ट्रेजेडी है सब कॉन्टिनेंट और एशिया के स्पेशली लोगों की। सर नहीं, मैं आपको एशिया की बात ना करें, मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपको पता है वो कौन है? जी उनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी वही हैं, उनकी फर्स्ट इंस्पिरेशन भी वही है, ठीक है। आपको पता है उन्होंने उनको अपना प्रेसिडेंट बनाया जब तक कि वो एक्सपायर नहीं होते, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद उनको कितने मेडल्स दिए, ठीक है, कितने अवार्ड्स, और आप यहाँ पे देखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या हुआ। लेकिन हमारा देख लें, हमारे पाकिस्तान में नेशनल हीरोज़ के साथ क्या हुआ, कायदे आज़म है, उसके बाद लियाकत अली खान देख लें क्या हुआ कायदे आज़म का भी। लेकिन सर अभी हम बात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात कर रहे हैं। देखें जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर अपनी ज़िंदगी में जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ जाके मुकदमा किया है कि यार मैं कैदी वाली ज़िंदगी गुजारूँ, मुझे आज़ादाना जीने का हक दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है उनसे पूछा गया कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ का अफसोस रहेगा, तो पता है उन्होंने क्या आंसर किया था? नहीं मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैंने इस कौम के लिए काम किया, मुझे इस चीज़ का दुख रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही कहा, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल कैदी बन के रह गए। और एक इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये भाई बंदा आके इक्वल सिचुएशन करने की कोशिश कर रहा था कि हमारे साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यही होता है, इस तरह नहीं होता भाई। इधर पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में भी होता होगा, बिल्कुल होता है, अच्छा और देशों में भी होगा, लेकिन ये इंडिया में नहीं होता। इसकी काफ़ी हद तक ठीक थी, इंडिया में खाली चीज़ नहीं होती, बाकी हर देश में होती है भाई। इंडिया में अगर किसी भी इंडियन से पूछो ना, टॉप 5 बताओ इंस्पिरेशन, आपके इंस्पिरेशन कौन है, टॉप 5 में से अब्दुल कलाम सर का नाम जरूर होगा। हाँ बिल्कुल सही, जरूर होगा, हर हाल में करेंगे, हर हाल में होगा। वो कहते हैं ना भाई, वो कहते हैं ना अक्सर कि भाई पाकिस्तानी होता तो कोई हिंदू अगर इतनी अचीवमेंट ले जाता ना, तो पाकिस्तानी बोलते हिंदू था भाई, क्यों इतनी टांग खींच लेते, वही ना पहले तो उसको इतनी अचीवमेंट करने ही ना देते। इंडिया में एक मुस्लिम था, हालांकि उधर मेजोरिटी हिंदूज की, पूरी इंडिया ने उनको जितनी सम्मान दिया, उनको सर आंखों पे रखा। आज भी वो कहते हैं सर APJ अब्दुल कलाम साहब भाई, पूरा उसका उनका इतना बड़ा नाम लेकर वो करते हैं बात और कहते हैं द मैन विद 0 हेटर्स। बिल्कुल, मतलब ये ऐसे इंसान थे जिनका, और उसको उनको प्रेसिडेंट बना के रखा। गाइस प्लीज बताना, जब प्रेसिडेंट वो खुद हट गए थे या मतलब उनकी डेथ प्रेसिडेंट ही थे, तो तब यार ये बता देना प्लीज थोड़ा, क्योंकि कह रहे थे कि जब तक से हट गए थे वो, उनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक वो प्रेसिडेंट रहे थे। तो ये मुझे बता देना, क्योंकि आई थिंक नहीं थे वो बीच में कहीं पे। मैंने डॉक्टर कदीर खान की एक वीडियो देखी थी कि रोड पे बैठकर वो बड़ा अजीब था, वो बड़ा अजीब दुखद जो है ना, इसी तरह रोड पर बैठ कर उन्होंने दिया था। बहुत
बड़े इंसान थे यार, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, बिल्कुल। इसमें कोई नहीं छुपी। और सच बात बताऊं लेकिन ना, हमने हम उनको भूल अपने गए। हीरोज को खाली याद हम नहीं लोग रखेंगे ना। गवर्नमेंट को इसमें नहीं बोलेंगे, नहीं, हमारे लोग भी उनको भूल गए। हम उन्होंने अपने अगर हीरोज को भूल जाएंगे ना, हाँ। सच में हम वो कौम में तरक्की नहीं करते जो अपने हीरोज को याद नहीं रखते। भाई सच बात बोलूं सच ना, में। ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन आज से जब 75-71 साल पहले जब पाकिस्तान नहीं था ना, हाँ। हमारे हीरो तो सेम थे ना, बिल्कुल। जो भी इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल, के बिल्कुल। थे, हमने same उनको ना। बुक्स में नहीं चलो डाला। चलो वो हम हाँ। वाले, लेकिन हम उनको इतिहास सारा भूल गए। सारा हमारा क्या और इतिहास हमें है, पढ़ाया ही कहीं नहीं हमारा है। क्या इतिहास है, हमारा इतिहास यही था कि भाई हमने आजादी ये के युद्ध बाद, लड़े, आजादी हमने के ये बाद जो किया है। इंडिया से हाँ। युद्ध लड़े वो हाँ, है, हाँ। या ये चीजें, और कुछ नहीं हमारे इतिहास में। और सबसे बड़ी बात यार, तुम तो हीरोज की बात हाँ। करते हो ना, वो लोग इंडिया में जो शोबे से रिलेटेड थे या सब कुछ थे, अगर आज वो नहीं कमा पा रहे, इंडियन गवर्नमेंट उनको घर में जाकर उनका हाँ। फिर भी वो सारा करवा रही है, पैसा दे रहे हैं। इधर बिलीव नहीं करोगे, हमने वो शोबे के लोग भी देखे हैं जिन लोगों ने जो मरे तो उनके पास बिजली का किराया देने के पैसे नहीं थे। हाँ, कुछ टाइम पे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे गोल्ड ऐसे मेडलिस्ट लोग जो थे ना पाकिस्तानी शोबिस के, जिनको किसी ने पूछा नहीं है। अब इस बात से शोबे अंदाजा स्पोर्ट लगाओ। के एथलीट जो भी है, ये हाल है। तो ये सीन था गाइस। आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।